हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। तो यहाँ पर आज की जो ये वीडियो है ना, ये स्टार्ट हो रही है शाम के टाइम से। और यहाँ पे निश्चय के नेल्स कट करने की मैं सोच रही थी पैर के, लेकिन पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं नेल्स कट करने की बात करती हूँ ना, तो वो पैर के नाखून कटवा के कभी भी खुश नहीं होता बिल्कुल भी। हाथ के कटवा लेगा अच्छे से एक दो बार बोलते ही, लेकिन पैर के कभी नहीं कटवाता। मतलब ज़बरदस्ती काटने पड़ते हैं, किसी चीज़ का लालच दे के काटने पड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। और आज ना पता नहीं मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि जैसे लगे ना, मन लग सा नहीं रहा था। जैसे शाम को कई बार हम उठते हैं ना, सोई तो मैं नहीं, लेकिन फिर भी लेट जाते हैं तो थोड़ा आलस शरीर में हो ही जाता है। ये दिन ऐसे होते हैं ना, तो ये सोने वाले और ना ये जागने वाले। वैसे जागना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, सर्दी में धूप वूप में बैठ जाओ। लेकिन मैं तो बैठे बैठे थक जाती हूँ यार आजकल। मतलब बिल्कुल कमर ऐसी हो जाती है जैसे तो टूट ही गई है मेरी कमर। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा लेटना भी ज़रूरी है। और इसके बाद ना मैं अपने भी काट लूँगी नेल्स। और मेरे भी पैर के ही ज़्यादा बड़े हुए थे, हाथ के तो मैं छोटे ही रखती हूँ जब से प्रेगनेंसी है तब से। मतलब हाथ के नेल्स तो मैं कभी बढ़ाती ही नहीं हूँ। और पता है, बढ़ाने का मौका भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ की डॉक्टर है ना, उनका मतलब ये है कि और कुछ वो चेक करे ना करे वो सबसे पहले उनकी नज़र हमेशा नाखून पे ही जाती है। और सबके नेल्स ही देखती हैं शायद वो। तो मतलब ये तो काट के जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो छोटी छोटी जो ग्रोथ आगे की तरफ होते हैं ना, बेशक बड़े हुए भी ना हो, लेकिन वो उनको भी टोक देती है कि आप ये भी कट करके रखा करो, ये भी मत बढ़ाया करो तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। पता है टाइम ना शाम का हो रहा है। और अभी जैसे ही सो के उठे ना, मतलब सोने तो दिया ही नहीं आज निश्चय ने, पूरी दोपहर ऐसे ही परेशान करा। तो मतलब मन वैसा हो रहा है जैसे कई बार हो नहीं जाता कि मन, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं है और मन लगे भी ना, मन अजीब अजीब सा हो रहा है। और ना आज मतलब कुछ भी मेकअप वेकअप लिपस्टिक तक नहीं मैंने लगाई आज, मतलब मन ही नहीं हो रहा। अब उठते ही ना ऐसा लगा मुझे जैसे टाइम पास नहीं हो रहा है फिर उसके बाद निश्चय के नेल्स काटने बैठ गई, अपने नेल्स कट कर लिए साथ में। फिर भी अब लग रहा है कि हाँ, दिन अभी काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा चलो ड्रेसिंग साफ़ करना रहता है मेरा। ड्रेसिंग में थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है, गिचपिच सी मची पड़ी है। क्योंकि चाहे कोई भी सामान हो, चाहे अलमारी आप ले लो चाहे ड्रेसिंग आप ले लो, ये हम फैलाते नहीं हैं, ये खुद ही फैल जाते हैं, है ना। तो मुझे लगा चलो ये साफ़ सफाई कर लेते हैं, थोड़ा बैठे बैठे टाइम भी पास हो जाएगा और मन भी शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज दर्द की वजह से मतलब थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मतलब मन क्यों नहीं लग रहा है वो मैं आपको बताऊं। आज ना मेरे थोड़ा सा मतलब कमर में ना खिंचाव ज़्यादा हो रहा है इस वजह से। और तो चलो अपना थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। देखो फिलहाल ना कुछ ऐसी कंडीशन में है जो ड्रेसिंग है वो। अब फिर मैं आपको है ना, यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम है स्टोर रूम में, ये इस तरीके की कंडीशन में हो रहा है फिलहाल। अब उसके बाद मैं आपको ना साफ सफाई करने के बाद ही दिखाऊंगी कि मैंने कैसा सेट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना, तो ये सो के उठ गए हैं और इन्होंने सुन लिया है कि मन सा ना लग रहा, और ये यूं कह रहे हैं कि तू चल खड़ी हो और घुमा के लगाऊंगा एक दो चक्कर। मंदिर है ना जो हमारा यहाँ पे दादा बुड्ढे का मंदिर है, मैंने कई बार आपको पहले वीडियो में दिखाया, अब तो बहुत महीने हो गए मैं गई नहीं हूँ। तो चलो अब ये यूँ कह रहे हैं चल दो चक्कर काट के आ, मन अपने आप लग जाएगा और पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि घूमने का फायदा पैदल में ही है भाई, ठीक है ना। शॉल कर लिए चेंज, क्योंकि ये स्टॉल है, स्टॉल में ना थोड़ा सा घूंघट हो जाता है। शॉल में घूंघट कर लेती हूँ तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग सब घूमते ही रहते हैं, तो घूंघट तो करना ही होता है वहाँ पे। पी लेती हूँ एक गिलास पानी, क्योंकि एक तो मेरे को पानी की आदत इतनी है, मैंने आपको बता रखा है बहुत ही ज़्यादा। अभी गर्म कर नहीं रखा तो फिर यही पी लेती हूँ नॉर्मल वाटर। और कुछ मैंने मीठी ना खील खाई थी अभी। हाँ तुलसा, खुशबू से आई है यहाँ रुकते। ये सारी तुलसी ही है, सही हो रही है।
तो जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे ना मंदिर में, मतलब मैं पहुँच चुकी हूँ, घूमने जहाँ आए हैं हम वहाँ पे, तो तभी इन्होंने है ना ये बोला कि देख कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने इनको बोला सॉरी, तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे देख तुलसी लगी हुई है पूरे में, और कितनी अच्छी खुशबू तुलसी की आ रही है ये। तो मैंने आपको दिखाया कि कितने में फैली हुई है मतलब तुलसा, और बहुत ही मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसके पास से निकलते ही। और यहाँ पे आके ना सबसे अच्छी बात यही लगती है, सारे में हरा भरा, जिधर भी नज़र करके देखो ना मतलब पूरे में ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा। बहुत बड़ा मंदिर है और पूरे में हर तरफ पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे इस तरीके से लगे हुए हैं। आप देख ही सकते हो दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना तो आपको ग्रीन ही दिखेगा। और ये भी घूम रहे हैं यहाँ पे और साथ साथ मैं भी घूम रही हूँ। इनके सहारे मतलब 1-2 चक्कर मेरा हो जाता है, चाहे मैं थोड़ा ही घूमूं लेकिन हो जाता है। लेकिन अकेले का तो बिल्कुल मन नहीं होता यहाँ पे आने का। गर्मी में तो यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है ना कि एकदम मतलब पार्क जैसा हो जाता है। एक तो यहाँ पे ओपन जिम बन गया है, तो लेडीज़ जो है ना वहाँ पे जिम करती रहती हैं, उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। और बच्चे झूले वूले खेलते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में मतलब छोटे दिन होते हैं, लेडीज़ का निकलना मुश्किल हो जाता है घर के कामों में, तो सर्दियों में उतनी चहल पहल यहाँ नहीं होती। पता है, मुझे लग रहा था इस टाइम काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी ही आ गए। एक दिन और भी लेके आए थे ये मुझे, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट थे, तो उस दिन बल्कि बड़े बुजुर्ग थे। और आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये देखो दूर दूर तक बिल्कुल ऐसे सुनसान दिखाई दे रहा है। मैं तो बैठ गई हूँ अब, क्योंकि दूसरा चक्कर लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है, और एक हमने जल्दी पूरा कर दिया है। तो ये यूँ कह रहे हैं मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, जब तक तू बैठ जाए यहाँ पे। और मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ अगर दिखता है तो यहाँ से। ये देखो, वो देखो सामने दूर उधर चोटी दिख रही है ना थोड़ी सी पेड़ के पीछे, उधर है मंदिर। और ये पूरा जो राउंड लगाते हैं ना ये मंदिर का चक्कर, तो सब इसके ही चक्कर लगा लेते हैं, तो घूमना भी हो जाता है और मंदिर की मतलब परिक्रमा भी हो जाती है। तो फ्रंट कैमरा से मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी आपको, तो मुझे लगा मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। तो अंदर तो मैं नहीं जाती हूँ अभी मंदिर के, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में है ना, मतलब मंदिर के अंदर नहीं जाया जाता। और मुझे नहीं पता सबके यहाँ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जब तक प्रेगनेंसी रहती है तो नहीं जाया जाता है अंदर। और यहाँ पे अब मैं घर जाने की सोच रही हूँ, और ये आ रहे हैं पीछे पीछे, मुझे पता ही नहीं कि मतलब ये वीडियो बना रहे हैं। मैं इनसे बस वही बातें कर रही हूँ कि यहाँ पे आके सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि किसी साइड से किसी पौधे की खुशबू आ रही है, किसी साइड से किसी पेड़ की खुशबू आ रही है। और तो चलो भाई अब घर चलते हैं, निश्चय को लेके आते हैं। हम बोलते हैं निश्चय को कि चले क्या शाम के टाइम, जब भी मैं आती हूँ तो वो मना कर देता है, क्योंकि वही टाइम उसका बच्चों के साथ गली में खेलने का होता है, थोड़ी देर मिलती है बच्चों को, और वही टाइम फिर हमारा यहाँ आने का हो जाता है। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल पता है वीडियो एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, मन क्या, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ। जैसे भी लगते हैं व्लॉग प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आते आते ना टाइम हो गया 5:15 बजे का, 5:12 हुए थे जब मंदिर में से हम निकले थे। 2-4 मिनट अब और हो गए होंगे, क्योंकि चाय बननी रख दी थी मैंने आते ही। मैं तो पीऊँगी नहीं चाय, सिर्फ इनके लिए चाय बना रही हूँ। और इनको मतलब थोड़ा हो जाता है शाम के टाइम सर्दियों में चाय का, कि हाँ मतलब कहते हैं ललक से उठती है। जिस दिन ना पिए ना उस दिन यूँ कहते थे मेरे सर में दर्द बन गया आज, तो ये तो पियेंगे ही पियेंगे, मैं नहीं पीऊँगी। और आज ना कमर में यहाँ पे थोड़ा मतलब यूँ खिंचाव सा जिसको बोलते हैं ना, वो फील हो रहा है। पता नहीं भाई ये क्या है। हाँ पेन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब पेन जैसा नहीं लग रहा कि भाई पेन कंटिन्यू चल रहा है या फिर पेन रह के आ रहा है, पेन जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कमर में अब रहती है दिक्कत थोड़ी सी। और पता है यहाँ पे मुझे जल्दी थी थोड़ा आप लोगों से बात करने की, कि चलो एक बार कैमरा लगाती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ थोड़ी। और क्योंकि मतलब जिस वीडियो में बात नहीं हो पाती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तो खाली खाली सा वीडियो गया, या फिर रेसिपी ना हो तो भी मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आपको अच्छे लगते हैं व्लॉग्स, आप लोग लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो। और यहाँ जल्दबाजी के चक्कर में जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अदरक ही डालना भूल गई थी, तो वो मैंने लास्ट में डाली है। बस इनको चाय देने के बाद ना फिर भी टाइम काफ़ी बचता था मेरे पास, क्योंकि आज शाम को है ना मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है। आज दिन में बनाई थी शाही पनीर की सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी रखी हुई है, तो बस वही उसी से ही खा लेंगे ये तो। और मेरा तो शाम का आपको पता ही है, या तो मैं एक रोटी खाती हूँ, और या फिर कच्चा पनीर खाती हूँ, या कोई फ्रूट लेती हूँ, या दूध लेती हूँ। तो बस मेरी डाइट तो थोड़ी हेल्दी वाली चल रही है आजकल। तो यहाँ पे ना
ऊपर के मेरे सारे रैक हो चुके हैं, बस जो नीचे वाला है ना वही मेरा रहता है। और इसमें मेरी सारी फैंसी वाली जो चीज़ें होती है ना, ज्वेलरी टाइप, वो वाली चीज़ें रखी हुई थी। और मैं इस बैग को बिल्कुल रख के और भूल सा ही गई थी कि जैसे इसमें भी कुछ है। तो फिर लास्ट में खड़ी भी हो चुकी थी, फिर साफ़ सफाई करते करते एकदम से नीचे जब ज़मीन में नज़र गई ना कि अच्छा मैंने ये भी रखा था अभी नीचे तो ये भी रहता है। तो बस इसमें से है ना, मैंने बहुत सारा सामान निकाल भी दिया है। जो एक्स्ट्रा का सामान होता है ना, पता है हर बार उठाती हूँ और मतलब ये सोच लेती हूँ कि नहीं फिर कभी काम आ जाएगा, कभी ना कभी किसी ना किसी फंक्शन पे आ जाएगा। लेकिन मैं उठा के आज मैंने और थोड़ा सा बहुत सारा सामान, थोड़ा नहीं साइड कर दिया है कि ये कभी काम नहीं आते, मेरे पहने ही नहीं जाती ज्वेलरी वगैरह, तो मैं इनको किसी को दे दूँगी। मैंने यहाँ पे देखो पूरी तरीके से सेट कर लिया है सामान, जो मेरे अब काम आ सकता है कुछ सामान वो थोड़ा आगे की तरफ रख लिया है, और बाकी सामान जो है मैंने ऊपर रख दिया है, जिस पे मतलब बच्चे का हाथ वाथ ना जा सके। तो ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने काफ़ी सारा सामान निकाल दिया है, तो ये है वो सामान। इसमें एक दो जो है ना नेक पीस है, और दो चार मेरी लिपस्टिक हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ अब, और कुछ मेरे बैंगल्स हैं जो कि थोड़े से, देखो थोड़े से डल हो गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी एकदम नए हैं, लेकिन यही मतलब किसी का मन बहुत खुश कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ें मैं ना पड़ोस में ही हैं हमारे, तो मैं उनको दे दूँगी और वो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। तो अभी टाइम हो चुका है रात का, खाना वाना सब मेरा हो गया है। तो उसके बाद ना छोले भिगोने थे मुझे, क्योंकि दिन में भी शाही पनीर बनाया था, और वो इसीलिए बनाया था क्योंकि सब्ज़ी कोई थी ही नहीं, सब्ज़ी कोई समझ आ ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा चलो कल के लिए भी छोले भिगो देती हूँ। और चावल तो नहीं बना पाऊँगी साथ में, क्योंकि चावल की सबसे ज़्यादा शौकीन हूँ मैं, और मेरे ही चावल जो है ना बंद हो रखे हैं। लेकिन रोटी बना लूँगी चावल के साथ में, या फिर मिस्सी रोटी हो जाएगी। जो बेसन डाल के रोटी बनाई जाती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और निश्चय की भी वो फेवरेट हो गई हैं खाते खाते। अब जो है ना थोड़े से बर्तन थे, थोड़े क्या खूब सारे ही थे। ये जो है ना इंतज़ार करते रहते हैं बेचारे, है ना, सिंक में पड़े पड़े चुपचाप हम लोगों को आवाज़ लगाते रहते हैं। कोई आपका नाम लेके लगाता होगा, कोई मेरा नाम लेके लगाता है आपके घर में आपका नाम लेके लगती होंगी। तो बस यही मुझे साफ़ करने थे। तो मुझे लगा चलो, एक बार तो आलस आ रहा था कि लेट जाती हूँ जाके 5-10 मिनट फिर करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, रजाई में घुसी कंबल में और घुसे, उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये जब तक रहते हैं ना तो मुझे लगता है फटाफट फटाफट काम करती रहूँ, और ये जैसे ही जाते हैं मैं बाहर की कुंडी लगा के आती हूँ, तो मुझे ऐसा हो जाता है बस अब तो मैं पड़ जाऊँ और बिल्कुल इधर उधर कहीं ना देखूँ मैं और पढ़ते ही मुझे है ना एडिटिंग का काम होता है तो होता है, वरना फिर मुझे ज़बरदस्त वाली नींद आ जाती है। तो बस बातें ही बातों में यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। साथ में ना जो टाइल्स होती है ना अपनी टूटी के आसपास की, वो भी काफ़ी गंदी हो ही जाती हैं छींटे लग लग के, क्योंकि बर्तन जैसे ही रखे जाते हैं ना, तो कुछ तो इस तरीके से रखते हैं बर्तन, निश्चय की मान लो आप कि जैसे तो फेंक रहा है, तो वही छींटे लग लग के आसपास की टाइल्स वगैरह गंदी हो जाती हैं, टूटी वूटी सब। इन सारी चीज़ों को मैं साफ़ कर दूँगी। और ये है एक मिल्टन की बोतल जो मुझे अब चाहिए ही चाहिएगी, तो ये रखी हुई थी, तो मुझे लगा चलो इसको भी मैं मांज के और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। रखी रखी काफ़ी ही गंदी हो गई थी। कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं, आप उठा के रख दो बेशक, लेकिन उनके ऊपर धूल मिट्टी अपने आप ही चढ़ जाता है, वो अपने आप ही बेचारी गंदी हो जाती हैं, है ना। तो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। पता है कमर में ना आजकल अब इतना दर्द रहता है, लगता नहीं है कि अब ज़्यादा टाइम है किस हॉस्पिटल जाने का। वही 28 मार्च को निश्चय हुआ था, और मुझे लगता है ये भी नवंबर के एंड में ही आने वाला है ये बेबी भी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। लगता नहीं कि अब ज़्यादा दिन लगने वाले हैं, क्योंकि कमर में स्ट्रेस काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे अब ना निश्चय का दूध बना दिया था मैंने थोड़ा सा, वो रात के टाइम बहुत थोड़ा ही पीता है, और मैं ज़्यादा देती भी नहीं हूँ क्योंकि शूशू निकलने का डर रहता है फिर। तो चलिए फिर कल मिलूँगी अब मैं आपसे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।